If you are trying to learn Power BI but feel completely overwhelmed, let me tell you something. 5 years ago, I was also exactly where you are currently. 5 साल पहले मुझे पता ही नहीं था कि पावर बीआई में मेजर क्या होता है, डेक्स क्या होता है, फॉर्मूलाज क्या होता है। जब भी मैं पावर बीआई की रिपोर्ट को ओपन करता, मुझे ये पता नहीं पड़ता था कि पावर क्वेरी क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या होता है, बटन्स क्या होते हैं, चार्ट क्या होता है। एंड दैट टाइम immediately I started thinking, how do people even learn this? I have wasted so many weeks jumping from one YouTube video to another video. One day I watched a dashboard tutorial and next day I watched the DAX. I was learning everything but actually understanding nothing. And that's what I realized something, कि Power BI is not a difficult. The difficult part is the learning is the wrong order. So if you would like to also learn the Power BI, so you should able to watch this video without skipping till the end. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mukesh Kumar Sablani and I am a data analyst and I have almost completed 5 years in this field. Apart from that, I have trained more than thousands of candidates across the globally, जिसमें से कुछ students जो है successfully transition भी कर चुके हैं. Apart from that, if you would like to connect with me, अगर आपके कुछ doubts हैं, queries हैं और आपको जो है उसके क्वेश्चंस मुझसे पूछने हैं, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी वाया माय पर्सनल काउंसलिंग सेशन, जिसमें हम 1-to-1 कनेक्ट करेंगे. आपके जो भी डाउट्स होंगे, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या रोड मैप होना चाहिए, रेज्यूमे पे कैसे काम करना है, रेफरल कैसे मांगना है, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है मैं आपको जो उसमें दूंगा. सो पर्सनल काउंसलिंग सेशन का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले जो है रोड मैप की मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा रोड मैप है दैट एक्चुअली वर्क फॉर मी. तो रोड मैप जो है बेसिकली वो होता है जिसको फॉलो करके जो है आप राइट वे में राइट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सके. सो इस पर्टिकुलर रोड मैप को मैं 3 स्टेप्स के अंदर इस वीडियो में डिवाइड करूँगा. सबसे पहला जो स्टेप है वो है मास्टर द फंडामेंटल. सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम यूट्यूब पे इधर से उधर वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं. हम चीज़ों को समझते ही नहीं है कि चार्ट जो है बन रहे हैं तो उनके पीछे रीजंस क्या है, क्यों वो इनसाइट्स बन रहे हैं. ठीक है ना. तो इस चीज़ के लिए मैं आपको ये रिकमेंडेड करूंगा जो मैंने मेरे टाइम पर किया. सबसे पहले यू शुड एबल टू फॉलो स्ट्रक्चर कोर्स. आप कोई भी एक कोर्स को जो है स्टार्ट कर कोर्स में अपने आप को एनरोल करके उसमें लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आई वुड लाइक टू रिकमेंडेड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, जो कि मैवन एनालिटिक्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया है. मैंने अपने टाइम पर जुडेमी से उसको जो है उसके अंदर एनरोल करा था और ये तकरीबन जो है 17 आवर्स का कोर्स है. इसमें जो है 4 स्टेजेस में ये कोर्स जो है बेसिकली कवर होता है. स्टेज नंबर 1 जो है उसमें कनेक्ट और शेपिंग डेटा के बारे में आप समझेंगे. स्टेज 2 के अंदर आप ये समझेंगे कि कैसे रिलेशनल डेटा मॉडल बनाया जाता है. स्टेज नंबर 3 के अंदर एडिंग कैलकुलेटेड फील्ड विद द डेक्स एंड स्टेज नंबर 4 के अंदर जो है विजुअलाइजेशन डेटा विद द रिपोर्ट्स. इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि जब भी आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको सिर्फ वीडियो देखना ही नहीं है, आपको उस वीडियो को देखकर साथ में प्रैक्टिस भी करनी है, जो मैंने खुद अपने टाइम पर करी थी. कब ही आप जो है रियल चीजों को समझ पाएंगे जब आप खुद से उन चीजों को करेंगे. स्टेप नंबर 2, लर्न बाय रिक्रिएटिंग द डैशबोर्ड. कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया. अब उसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है. यूट्यूब पे आपको सिर्फ इतना लिखना है एंड टू एंड पावर बीआई प्रोजेक्ट. सर्च ऑप्शन में जाके एंड टू एंड पावर बीआई प्रोजेक्ट आपको लिखना है या एंड टू एंड डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट लिखना है. रॉ डेटा सेट आपको उसके अंदर मिल जाएगा. आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर वीडियो को पैरेलली पॉज करना है और हर एक वो स्टेप आपको परफॉर्म करनी है. ठीक है ना, बिना देखे उस वीडियो को. अब इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी. लेट्स से आपने कोई स्टेप ऑलरेडी अपनी तरफ से उसमें करी, फिर आप पॉज के बाद वीडियो में देख रहे हैं या जो स्टेप आपने अप्लाई करी है वो सही है कि नहीं है. तो ऐसे मैंने तकरीबन 4 से 5 डैशबोर्ड जो है रिक्रिएट करे थे, जिसमें सेल्स था, फाइनेंस था, HR था, रिटेल था. तो ये तरीका जब अप्लाई करते हो तो आप स्टेप्स को तो याद रखोगे, साथ में आपको ये भी पता पड़ेगा आपने वो स्टेप्स क्यों अप्लाई करी है. तो आपको जो है ये स्टेप्स जो है फॉलो करनी है और इसके बाद आपको क्या करना है, रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना है. ये वही स्टेप्स हैं जिसमें ज़्यादा लोग जो अटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने वाला कोई नहीं होता है.
आप होते हो और आपके साथ में वो मैसी डेटा सेट होता है। मैंने अपने टाइम पर क्या करा था, कैगल से कुछ डेटा सेट पिक करे थे और एक रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करा था, ठीक है ना। अब रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको खुद से ही ये कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं। लेट्स से अगर आप मैनेजर हो या स्टेक होल्डर हो और अगर मंडे मॉर्निंग को आपको रिपोर्ट देखनी है इस पर्टिकुलर डेटा सेट को यूज करके जो बनाई गई है, तो कौन से डिसीजंस आप ले सकते हो, उसमें से कौन से क्वेश्चंस आप जो है पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो अब डेफिनेटली इसमें गलतियां तो बहुत होगी, लेकिन जितने ज्यादा आप डैशबोर्ड क्रिएट करोगे आपका कंफ्यूजन उतना ही क्लियर होगा और आप जो उस गलती को रिपीट नहीं करोगे। नाउ स्टेप नंबर 5, माय लर्निंग रूटीन। मेरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता था। मैं सबसे पहले बिजनेस क्वेश्चंस को सोचता था, बिजनेस क्वेश्चंस को उस पर्टिकुलर डेटा सेट में से निकालता था और ये डिसाइड करता था कि भाई अब इस क्वेश्चंस को मुझे पावर बीआई के हेल्प से कैसे सामने वाले को एक्सप्लेन करना है। तो अब पावर बीआई में डेटा क्लीन भी करना होता है, वो भी मैं करता था। इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। फिर डेटा मॉडल मैं बनाता था और सबसे लास्ट में विजुअल्स भी मैं बनाता हूँ और कोशिश ये करता हूँ विजुअल्स को जो है मैं सिंपल रखूँ, ताकि सामने वाले को जब मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, जो मेरा स्टेक होल्डर है या क्लाइंट है, तो वो आसानी से उसको समझ में पाए। तो आज भी अगर मुझे डेक्स ढूंढने होते हैं या किसी भी प्रॉब्लम में मैं अटकता हूँ तो डेफिनेटली मैं आज भी गूगल करता हूँ। तो मेरी फाइनल एडवाइस ये है कि नाउ वन लाइन जिसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि एक कोर्स जो है वो आपको फाउंडेशन देता है। रिक्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड रियल प्रोजेक्ट जो है डेवलप योर डिसीजन मेकिंग एंड दैट्स द कंप्लीट लर्निंग जर्नी। सीखना शुरू करना है आपको, लेकिन सिर्फ सीखना ही नहीं, आपको साथ में बनाना भी शुरू करना है। चाहे शुरू में आप गलतियां कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन गलतियों से सीखोगे और यही तरीका है जो एक्चुअली में आपको एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनाएगा। If you have found this video is really helpful for you, you can give your comment in my comment section and subscribe my YouTube channel, like my YouTube channel. Thank you so much.